आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडिशंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में कि जब हम किसी इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो किन किन प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं या एडिशंस हमारे पास किन किन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं एडिशंस की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो इंटीजर्स के ऊपर या उसके एडिशंस के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। तो ध्यान रहे जब भी आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव हो चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव हो, इंटीजर्स हमारे पास किसी भी टाइप का हो चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, तो जो भी इंटीजर्स हमारे पास हैं जब उनको ऐड करते हैं तो वापस जो हमको ऑब्टेंड होता है वो भी हमेशा एक इंटीजर्स का फॉर्म ही होता है। मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। यही हमारे पास जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये चीज को शो करता है कि दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करते हैं तो जो आंसर ऑब्टेंड होता है दैट आल्सो बी एन इंटीजर्स, वो भी एक इंटीजर्स होता है। तो यही आपके पास लिखा हुआ है कि फॉर टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के लिए सपोज के इंटीजर्स हमने a और b कंसीडर कर लिया तो a एंड b, a प्लस b, दैट मींस हम दोनों इंटीजर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, विल आल्सो बी एन इंटीजर्स, वो भी हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमने एग्जांपल लिया, हमने -1 एंड 3 इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो -1 में हमने प्लस कर दिया कितना, 3, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2। माइनस प्लस माइनस होता है तो आपने माइनस किया, 3 में से 1 माइनस किया, 2 लिखा, बड़ा नंबर 3 था, प्लस का था, इसलिए आंसर भी प्लस में आया। तो ये हमारे पास 2 जो आ रहा है वो 2 भी क्या है, वो भी एक इंटीजर से। 1 -1 क्या था, वो भी इंटीजर्स था, 3 क्या था, वो भी इंटीजर्स था, और आंसर जो आया वो भी क्या है, वो भी इंटीजर से। तो हमारा फर्स्ट जो नियम आ रहा है, फर्स्ट लॉ जो हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वो यही चीज शो करता है कि दो इंटीजर्स को ऐड करने पर वापस जो ऑब्टेंड होगा वो भी एक इंटीजर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में ये है कि जब आप किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं और उन इंटीजर्स को आपने अगर उनका प्लेस चेंज भी कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो भी जो आंसर होता है वो सेम होता है, दोनों इक्वल में होते हैं। जैसे हमारे पास सपोज किया दो इंटीजर्स आ जाए a एंड b, हमने इन इंटीजर्स को प्लस कर दिया a प्लस b, ठीक है, या किसी और ने उसको पहले b को प्लस कर दिया फिर उसके बाद में a को लिया, तो क्या दोनों के आंसर में चेंजेस आएगा, तो नहीं। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये शो करती है कि जो एडिशंस होता है, किन्हीं भी इंटीजर्स को जो एडिशंस होता है वो इस प्रॉपर्टी को शो करेगा। मतलब जब आप उसको प्लस करोगे या उसको इंटरचेंज करके प्लस करोगे तो भी आपका आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहा कि ऐड -3 एंड 5, अब -3 और 5 को ऐड करने वाले हैं, ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इसके बेस पर सबसे पहले आपने -3 और 5 को ऐड किया तो आंसर कितना आएगा, जब -3 और प्लस तो 5 हमारे पास है, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आएगा 2, पॉजिटिव नंबर बड़ा है, ठीक, तो आपका आंसर हो गया 2। अब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, दैट मींस हमारे पास जो हमने -3 लिखा है उसके प्लेस पे मैंने पहले 5 को लिख दिया, फिर हमने इसमें ऐड करने वाले हैं किसको, -3 को, तब हमारा आंसर कितना आएगा। तो हम जानते हैं हमारे पास 5 प्लस और -3 आ रहा है, तो यहाँ पे दो साइन अगर आते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 5 एज इट इज -3, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, 5 में से 3 माइनस करने पर 2। तो आप देखें ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है दोनों सेम आ रहा है, दोनों का साइन भी सेम है, नंबर्स वैल्यूज भी सेम है। इसका मतलब जो एडिशंस होता है इंटीजर्स का वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का शो करता है। तो द एडिशंस ऑफ द इंटीजर्स
ऑलवेज बी शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है नेक्स्ट, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की बात किया था, नेक्स्ट जो हमारे पास था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक उसके जस्ट बाद हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो इसमें भी हमारे पास ये जो है ये मान के चले, जो अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा था कि हमने दो इंटीजर्स को इंटरचेंज कर दिया था, तब भी हमारे पास जो आंसर सेम आ रहा था, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं थ्री इंटीजर्स की। सपोज क्या तीन इंटीजर्स हमारे पास दिए हैं, अब अगर उसका प्लेस चेंज हो जाता है तो क्या कोई इफेक्ट होता है? तो ध्यान रहे, वो भी हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो भी हमारे पास जो एडिशंस होता है वो एडिशंस भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम इनको इंटरचेंज भी कर देते हैं तब भी हमारे पास क्या होता है, वो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। आप ये देखें, जैसे सपोज किया आपने यहाँ पर तीन इंटीजर्स लिए ए बी एंड सी, अब इनको आपने ए और बी को पहले प्लस कर दिया, जो आंसर आया हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है, जो आंसर आया उसमें हमने किसको प्लस किया है? सी को। अब नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया, ए को आपने सेपरेट रख लिया, पहले आप प्लस करने वाले किसको? बी और सी को। पहले हमने ए और बी को प्लस किया था, अब हम बी और सी को पहले प्लस कर दें, जो आंसर आ रहा है उसमें हमने ए को प्लस कर दिया, तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा? वही रहेगा जो पहले ऑब्टेंड हुआ था। दैट मीन्स जितने इंटीजर्स हमारे पास है, जो एडिशंस प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो वो एडिशंस जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है तो हम एडिशंस इस टाइप से उसको लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया कि सपोज किया कि हमारे पास ए जो है उसका वैल्यू हमने 2 ले लिया, बी का वैल्यू -3 ले लिया और सी का वैल्यू आपने 1 ले लिया। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी, तो आपने a प्लस बी इनको ऐड किया तो 2 प्लस -3, हमारे पास कितना आएगा? 2 - 3, वैल्यू आया -1। अब a प्लस बी में हम क्या प्लस करने वाले हैं? c को। तो हमने यहां पे लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। तो आप जानते हैं a प्लस बी का वैल्यू अभी आपका कितना आया था? वो आया था -1, तो हमने -1 लिख दिया, इसमें प्लस कर दिया c का वैल्यू हमारे पास कितना है? वो है 1। तो एक प्लस का एक माइनस का होता तो आंसर कितना आता है? 0। दैट मींस a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c, इसका पूरा सॉल्यूशन बनता है 0। अब हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले आप b प्लस सी निकालें, तो आपने b प्लस सी पहले निकाला, तो b का वैल्यू हमारे पास कितना है? -3 प्लस c का वैल्यू 1। जब इसको हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का वैल्यू कितना आया हमारे पास? -2, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास का है -3 है, तो इसलिए साइन भी क्या लगेगा? -2। अब हम b प्लस सी में क्या प्लस करने वाले हैं? a को। तो हमने a को प्लस कर दिया, किसके साथ में? b और c के साथ में। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना था? 2, प्लस साइन लगा दें आप। b प्लस c का वैल्यू भी आपने जस्ट लिखा -2, तो ये -2। अब वापस आपके पास जो है 2 प्लस माइनस क्या होता है? -2। आंसर कितना आ गया? 0। तो ये इस a प्लस b प्लस c, और यहां पर आ रहा है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, तो दोनों ही आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? ये भी हमारे पास 0 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दैट मींस दोनों ही हमारे पास इक्वल आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे हैं। इसका मतलब ये किस प्रॉपर्टी को शो करता है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है इसके थ्रू अगर आप किसी भी इंटीजर्स के अंदर 0 को ऐड करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास है, उसमें आप क्या ऐड करने वाले हैं? किसी भी इंटीजर्स के साथ में आपने अगर 0 ऐड किया या 0 में किसी और इंटीजर्स को आपने ऐड किया तो वापस आपको वही जो इंटीजर्स आपको दिया था वही ऑब्टेंड होता है। मतलब 0 का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये होता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हमसे कहा -2 में आपने प्लस कर दिया 0, तो -2 में 0 प्लस करने पर आपका आंसर कितना आएगा? वापस इंटीजर -2 ही आ रहा है।
या 0 में प्लस कर दिया आपने -2, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? तो 0 -2, दैट मींस आपका आंसर कितना आ रहा है? -2। तो कहने का हमारे पास ये जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है वो ये शो करता है कि किसी भी इंटीजर्स में जब आप 0 ऐड करते हैं तो इंटीजर्स आपको एज इट इज उसी फॉर्म में ऑब्टेंड होता है।